हेलो फ्रेंड्स, आज हम मौलिक अधिकार का एक अंग के रूप में शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। तो इसके तहत हम अध्ययन करेंगे अनुच्छेद 23 का। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी कि बलात् श्रम के प्रतिषेध का उल्लेख अनुच्छेद 23 में है। इसके अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार यानी मानव की क्रय विक्रय, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी आदि का प्रतिषेध किया गया है। यानी ये सब नहीं कराए जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा अनुच्छेद 23 के अपराध पर कुछ दंड निर्धारित किए गए हैं। यानी अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम का प्रतिषेध है, इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाता है, जिस पर अनुच्छेद 35 के तहत संसद द्वारा कानून बनाए गए हैं और इस कानून के माध्यम से दंड आरोपित किए गए हैं। संसद ने समय समय पर कुछ कानून बनाए हैं, उस कानून को हम देख लेंगे। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 एवं महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 बनाया गया है। हम देखेंगे कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई कैदी काम करता है तो ऐसी स्थिति में उसे उचित मजदूरी पाने का अधिकार होगा। यानी कैदियों को अपने काम के बदले उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। पाने का अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 23 ही है।
इसके अलावा बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास भी किया जाएगा। बंधुआ मजदूर के पुनर्वास की व्यवस्था होगी। पुनर्वास की व्यवस्था राज्य द्वारा किया जाएगा। राज्य द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद हम अनुच्छेद 24 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में वर्णित है। बालक से आशय 14 वर्ष से कम आयु के स्त्री एवं पुरुष से है और इन बालकों को खान, बागान, कारखाना या अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता यानी उन्हें इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, ये जो नियम बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालकों के बचपना यानी उसके स्वास्थ्य, उसके जीवन की रक्षा की जा सके और साथ ही इन्हें शोषण से बचाया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम देखेंगे कि इसका जो उद्देश्य है बालक का जीवन, बालकों के जीवन की रक्षा की जा सके एवं उन्हें शोषण से बचाया जा सके ताकि उनका स्वास्थ्य जो है बना रहे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि राज्य के नीति तत्व के अनुच्छेद 39 अंगा, इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह अपने देशवासियों के जीवन की रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल करेगा और उन्हें ये भी देखने का प्रयास करेगा कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक ज़रूरतवश किसी ऐसे रोजगार में न लग जाए जो उसके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो। तो राज्य सरकार ये भी देखने का प्रयास करेगी। तो हम देखेंगे कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत अनुच्छेद 24 में वर्णित बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध संबंधी अनेक कानून संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए हैं। तो हम देखेंगे उसमें से कुछ कानून के बारे में। बालक नियोजन
अधिनियम 1938 से बनाया गया, हालांकि ये गुलाम भारत में बनाया गया। फिर इसके बाद कारखाना अधिनियम 1948 में बना। बगान श्रम अधिनियम 1951 में बनाया गया। खान अधिनियम 1952 में बना। फिर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में बना। फिर हम देखेंगे कि 1986 में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 बना और इसके अंतर्गत 14 वर्ष के कम आयु के बालक को खानों, बगानों, कारखानों में प्रतिषेध एवं विनियमन किया गया। यानी कि किस प्रकार के अगर कुछ कार्य करने भी पड़े तो किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं, ऐसा उपबंध बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में किया गया। विनियमन का अर्थ है कि उसको अगर कारखाना में लगाया जाएगा तो किस प्रकार के काम पर लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसमें 2006 में कुछ संशोधन किए जाते हैं और इसके तहत 13 व्यवसाय में बालकों के कार्यों को प्रतिषेधित कर दिया गया है। और अगर इन व्यवसायों में कार्य करते हुए पाए जाते हैं बालक तो उनके नियोजक मीन्स जो उस कार्य में लगाता है, तो नियोजक को यानी कि जो मालिक है उसको मालिक को 3 माह एवं 3 माह से 1 वर्ष या 10,000 से 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति बालक से काम कराता है इन 13 व्यवसायों में, तो ऐसे स्थिति में उसे 3 माह से 1 वर्ष की सजा, कारावास और उसे 10,000 से 20,000 रुपये की जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है।